रात के 2 बजे हैं। कमरे की लाइट बंद है, लेकिन अंजलि की आंखों में नींद का नाम नहीं। उसने मोबाइल में घड़ी देखी, 2:03 AM। कल ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन है और वो बार बार सोच रही है, अगर मुझसे स्लाइड भूल गई तो, अगर सब हंसने लगे तो, अगर बॉस को पसंद नहीं आया तो। एक एक करके उसके दिमाग में सैकड़ों सीन चल रहे थे, जैसे दिमाग कोई फिल्म का प्रोजेक्टर हो जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। नींद नहीं आई, सुबह सिर भारी, प्रेजेंटेशन में भी वही डर, और घर आकर फिर वही सोचने का सिलसिला। अंजलि अकेली नहीं है। आप, मैं, हम सब किसी न किसी वक्त इस जाल में फंसे हैं, और इस आदत का नाम है ओवर थिंकिंग। सवाल है, क्या इस आदत से निकला जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी का सच जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम पर। यहां हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों और जीवन के गहरे सबकों को कहानियों के जरिए, ताकि आप सीखें, समझें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग का असली मतलब। ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। दिमाग का ट्रिगर सिस्टम, हमारा मस्तिष्क हमें बार बार क्यों सोचने पर मजबूर करता है। ओवर थिंकिंग के नुकसान, मानसिक, शारीरिक और रिश्तों पर असर। ट्रिगर्स और पैटर्न्स, कब और क्यों हम इस जाल में फंसते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, 7 आसान तरीके जो आपके सोचने के पैटर्न को बदल देंगे। माइंडफुलनेस और हैबिट चेंज, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें। 30 डेज स्टॉप ओवरथिंकिंग चैलेंज, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सुमित कॉलेज में टॉपर था। क्लास में हमेशा आत्मविश्वास से बोलता था, लेकिन जैसे ही उसे किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना होता, उसका मन उलझ जाता। वो घंटों सोचता रहता, क्या ये सही है? अगर ये गलत निकला तो? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ही उसका दिमाग थक चुका होता था, क्योंकि वो मानसिक रूप से 100 कदम आगे चल चुका था। यही है ओवर थिंकिंग, जहां हम असल काम से ज्यादा समय और ऊर्जा सोच में बर्बाद कर देते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। इसका असली अर्थ है लगातार और बार बार किसी विचार को अपने दिमाग में घुमाते रहना, बिना किसी ठोस नतीजे तक पहुंचे। इस प्रक्रिया में हमारा दिमाग एक ही सोच या कई संभावनाओं को बार बार रीप्ले करता है, और ये सोच अक्सर डर, शक, पछतावे या चिंता से जुड़ी होती है। शुरुआत में ये एक समस्या को हल करने की कोशिश के रूप में लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये खुद ही एक नई समस्या बन जाती है। जब हम ओवरथिंक करते हैं तो या तो हम अतीत में फंसे रहते हैं, जहां हम पुराने फैसलों, गलतियों या घटनाओं को बार बार याद करते हैं, या फिर भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, जहां हम आने वाले वक्त की अनिश्चितताओं से डरते हैं। दोनों ही स्थितियां हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। सामान्य सोच हमें समाधान तक पहुंचाती है, लेकिन ओवरथिंकिंग हमें उलझन में छोड़ देती है। जहां सामान्य सोच का एक समय होता है और वो सीमित होती है, वहीं ओवरथिंकिंग बिना रुके घंटों, दिनों और कभी-कभी हफ्तों तक चल सकती है। फर्क को समझने के लिए मान लीजिए कि आपको कल ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप सामान्य तरीके से सोच रहे हैं, तो आपका ध्यान इस बात पर होगा कि आपको 10 स्लाइड तैयार करनी है, पहले परिचय डालना है, फिर डेटा और अंत में निष्कर्ष। लेकिन अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाएगी। क्या मैं भूल गया तो? अगर सब हंसने लगे तो? अगर बॉस को पसंद नहीं आया तो? अगर स्लाइड में गलती निकली तो? और अगर गलती निकली तो प्रमोशन भी गया? यहां साफ दिखता है कि सामान्य सोच आपको काम करने की ओर ले जाती है, जबकि ओवरथिंकिंग आपको काम शुरू करने से पहले ही रोक देती है। अब हम बात करेंगे दिमाग का ट्रिगर सिस्टम। हमारा मस्तिष्क हमें बार बार क्यों सोचने पर मजबूर करता है। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, जो हर सेकंड हजारों सूचनाओं को प्रोसेस करता है। ये लगातार हमारे आसपास के माहौल, हमारी यादों और हमारे भावनाओं से जुड़ी जानकारी को स्कैन करता है। लेकिन दिमाग का एक खास पहलू ये है कि ये किसी भी अपूर्ण या अनसुलझी बात को जल्दी नहीं भूलता। जैसे ही कोई अधूरी समस्या, डर या अनिश्चितता हमारे मन में आती है, दिमाग उसे हल करने की कोशिश में बार बार उसी सोच पर लौट आता है। यही दिमाग का ट्रिगर सिस्टम है। ये सिस्टम हमें सुरक्षित रखने के लिए विकसित हुआ था, ताकि हम खतरों को समय रहते पहचान सकें और उनका सामना कर सकें। लेकिन आज के समय में, जब हमारे सामने शेर या बाघ का खतरा नहीं होता, ये सिस्टम अक्सर छोटी छोटी बातों को भी खतरे की तरह ले लेता है और हमें बार बार उसी पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब कोई घटना हमारे भीतर एक तीव्र भावना पैदा करती है, जैसे डर, शर्म, गुस्सा या पछतावा, तो हमारे दिमाग में एमिगडाला नाम का हिस्सा सक्रिय हो जाता है।
ये हिस्सा एक अलार्म की तरह काम करता है, जो कहता है ये जरूरी है, इसे हल करो। समस्या ये है कि अगर समाधान तुरंत नहीं मिलता तो ये अलार्म बंद नहीं होता। इसके बजाय ये बार बार हमें उसी विचार पर वापस धकेलता है, ताकि हम उसे किसी तरह सुलझा सकें। इस बीच दिमाग का तर्क वाला हिस्सा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, कोशिश करता है कि हम सोच समझकर फैसला लें, लेकिन जब भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं तो तर्क पीछे रह जाता है और भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी मीटिंग में गलती से कुछ गलत कह दिया। घटना तो कुछ ही सेकंड्स की थी, लेकिन आपका दिमाग इसे खतरे की तरह रजिस्टर कर लेता है। लोग अब मुझे कम आंकेंगे। इसके बाद चाहे आप घर आ गए हों या दूसरे काम में लगे हों, आपका ट्रिगर सिस्टम बार बार वही दृश्य रीप्ले करता रहेगा, ताकि आप भविष्य में ऐसी गलती ना करें। लेकिन हकीकत यह है कि यह लगातार रीप्ले हमें समाधान की ओर नहीं, बल्कि चिंता और तनाव की ओर धकेल देता है। दिमाग के इस ट्रिगर सिस्टम की एक और खासियत यह है कि यह संभावित खतरों की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है। यह हमें कहता है कि अगर कल ये हुआ तो क्या होगा। परिणाम स्वरूप हम अनगिनत काल्पनिक स्थितियों पर सोचने लगते हैं, जिनमें से ज्यादातर कभी घटित ही नहीं होती। यह आदत हमारी मस्तिष्क की पुरानी सर्वाइवल मोड सोच से आती है, जो हमें बचाने के लिए थी, लेकिन अब यह हमारी मानसिक शांति छीन लेती है। अब हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के नुकसान, मानसिक, शारीरिक और रिश्तों पर असर के बारे में। ओवर थिंकिंग दिखने में एक सामान्य सी आदत लग सकती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। मानसिक स्तर पर यह सबसे पहले हमारे दिमाग की ऊर्जा को खत्म करती है। दिमाग लगातार एक ही विचार को दोहराने में इतनी शक्ति खर्च कर देता है कि नए और क्रिएटिव विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। धीरे धीरे ये स्थिति एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन सकती है। जब हम बार बार अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल लगातार रिलीज करता है, जो हमारी मानसिक स्थिरता को कमजोर करता है। नतीजतन हम छोटी सी बात पर भी ज्यादा भावुक या चिड़चिड़े हो जाते हैं। शारीरिक रूप से भी ओवरथिंकिंग के गहरे दुष्प्रभाव होते हैं। लगातार तनाव में रहने से शरीर की मांसपेशियां हमेशा हल्के तनाव की स्थिति में रहती हैं, जिससे सिर दर्द, गर्दन और कंधों में दर्द और थकान महसूस होने लगती है। नींद की गुणवत्ता बिगड़ जाती है, क्योंकि दिमाग रात में भी सक्रिय रहता है और हमें आराम नहीं करने देता। लंबे समय तक ही स्थिति बनी रहने पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और पाचन तंत्र पर भी असर पड़ सकता है। शरीर धीरे धीरे फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा रहता है, जिससे सामान्य शारीरिक क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। रिश्तों पर ओवरथिंकिंग का असर और भी गहरा हो सकता है। जब हम किसी बातचीत या घटना को बार बार अपने मन में रीप्ले करते हैं, तो हम अक्सर सामने वाले के इरादों या शब्दों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। इससे गलतफहमियां पैदा होती हैं और रिश्तों में तनाव बढ़ता है। कई बार हम किसी प्रियजन की कही हुई बात पर जरूरत से ज्यादा सोचकर अनावश्यक बहस या दूरी पैदा कर देते हैं। लगातार खुद को और दूसरों को विश्लेषण के घेरे में रखने से भरोसा कमजोर होता है और नजदीकियां कम होने लगती हैं। कुल मिलाकर ओवरथिंकिंग हमें मानसिक रूप से थका देती है, शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है और रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। ये एक अदृश्य जाल की तरह है, जो हमें धीरे धीरे घेर लेता है, और अगर समय रहते इसे तोड़ा ना जाए तो ये हमारी खुशी, सेहत और जुड़ाव तीनों को निगल सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रिगर्स और पैटर्न्स, कब और क्यों हम इस जाल में फंसते हैं के बारे में। ओवरथिंकिंग कभी अचानक पैदा नहीं होती। ये एक आदत की तरह धीरे धीरे बनती है और इसके पीछे कुछ खास ट्रिगर्स और पैटर्न होते हैं जो हमें बार बार उसी जाल में खींच लेते हैं। अक्सर ये ट्रिगर्स भावनात्मक घटनाओं से जुड़े होते हैं, जैसे किसी की आलोचना सुन लेना, किसी अवसर को गंवा देना या अतीत में हुई कोई गलती याद आ जाना। हमारा दिमाग ऐसे पलों को खतरे या असुरक्षा की तरह दर्ज कर लेता है और फिर अगली बार जब वैसा माहौल बनता है तो तुरंत पुराना अनुभव सामने आ जाता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया की तरह होता है, जहां हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो शायद गलती दोहराने से बच जाएंगे, लेकिन वास्तव में ये सोच का सिलसिला हमें और ज्यादा उलझा देता है। कुछ ट्रिगर्स बेहद सूक्ष्म भी होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर किसी की सफलता की तस्वीर देखना और खुद की तुलना शुरू कर देना, या कोई पुराना संदेश पढ़ लेना जिसने कभी हमें दुखी किया था। इन छोटे छोटे पलों से भी ओवरथिंकिंग का चक्र शुरू हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में परफेक्शनिज्म का पैटर्न होता है, जिसमें वे हर चीज को बिल्कुल सही करने की कोशिश करते हैं। इस सोच में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगने लगती है और दिमाग बार बार उसी गलती के इर्द गिर्द घूमता रहता है। एक और आम पैटर्न क्या होगा अगर वाली सोच है।
इसमें व्यक्ति हर स्थिति के अनगिनत काल्पनिक नतीजों की कल्पना करने लगता है, चाहे वे कभी घटित हों या न हों। उदाहरण के लिए, किसी इंटरव्यू से पहले ये सोचना कि अगर मैंने सवाल का जवाब गलत दे दिया तो, अगर वो मुझसे सवाल पूछ लें जो मुझे आता ही ना हो तो, ये सारे विचार बिना वजह चिंता पैदा करते हैं। ये ट्रिगर्स और पैटर्न्स अक्सर हमारे पिछले अनुभवों, डर, असुरक्षाओं और सीखी हुई आदतों से मिलकर बनते हैं। समस्या ये है कि हम इनको पहचान नहीं पाते, और जब तक हम इन्हें समझते नहीं, तब तक हम ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को नोटिस करना। कब, कहाँ और किन हालातों में हमारा दिमाग उसी पुराने रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। एक बार ये समझ आ जाए तो इसे बदलना आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स, 7 आसान तरीके जो आपके सोचने के पैटर्न को बदल देंगे के बारे में। सोचने का पैटर्न बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन सही तरीकों से ये संभव है। पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना और उन्हें नाम देना। जब भी आपका दिमाग किसी पुराने डर, शक या चिंता में फंसने लगे, तो मन ही मन कहें, ये ओवरथिंकिंग है। ये छोटा सा कदम आपके विचारों और आपके बीच एक दूरी बनाता है, जिससे आप उन्हें बिना बहे जाए के देख सकते हैं। दूसरा, अपने विचारों को कागज पर लिखना शुरू करें। जब हम सोच को शब्दों में उतारते हैं, तो दिमाग में उसका भार कम हो जाता है और हमें साफ नजर आता है कि असल मसला क्या है और क्या सिर्फ कल्पना है। तीसरा तरीका है अपने दिन का एक सोचने का समय तय करना। जब भी कोई अनावश्यक विचार दिमाग में आए, खुद से कहें, मैं इसे शाम के 5 बजे सोचूंगा। ऐसा करने से दिमाग सीखता है कि हर समय चिंतन करने की जरूरत नहीं है। चौथा कदम है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। दिन में कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने आसपास की आवाज़ों, रंगों और एहसासों को नोटिस करें। इससे आपका दिमाग वर्तमान क्षण में लौट आता है और भविष्य या अतीत की उलझनें कम होती हैं। पांचवा तरीका है खुद को व्यस्त रखना, लेकिन बेवजह नहीं, बल्कि सार्थक कामों में। जब आपका दिमाग किसी रचनात्मक या उपयोगी गतिविधि में व्यस्त होता है, तो उसके पास ओवरथिंकिंग के लिए समय ही नहीं बचता। छठा कदम है अपनी जानकारी की खपत पर नियंत्रण। लगातार सोशल मीडिया या न्यूज़ स्क्रॉल करने से आपका दिमाग अतिरिक्त सूचनाओं के बोझ में दब जाता है और सोच का चक्र तेज हो जाता है। इसलिए अपने डिजिटल समय को सीमित करें। आखिरी और सातवां कदम है खुद के प्रति दयालु होना। अक्सर हम खुद से इतनी कठोर अपेक्षाएं रखते हैं कि जरा सी गलती हमें दिनों तक परेशान करती है। खुद को ये याद दिलाना कि इंसान होना मतलब गलतियां करना, ओवरथिंकिंग की जड़ को कमजोर करता है। जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं, तो अनावश्यक सोच की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और हम मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं। इन 7 तरीकों को अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे अपनाएं, तो आपका सोचने का पैटर्न बदलना शुरू हो जाएगा और दिमाग अपने आप शांत रहने लगेगा। अब हम बात करेंगे माइंडफुलनेस और हैबिट चेंज, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें के बारे में। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने पूरे ध्यान को इस पल में लाना, बिना अतीत की यादों में खोए या भविष्य की चिंताओं में उलझे। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ यही है कि हमारा दिमाग या तो बीते हुए समय में अटका रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में घूमता रहता है। माइंडफुलनेस हमें इस मानसिक आदत को तोड़ने में मदद करती है, क्योंकि ये दिमाग को वर्तमान क्षण में स्थिर रहने की ट्रेनिंग देती है। जब हम सचेत होकर अपनी सांसों, अपने शरीर के एहसास या अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, तो दिमाग का वो हिस्सा जो लगातार विचार पैदा करता है, शांत होने लगता है। हैबिट चेंज यानी आदत में बदलाव माइंडफुलनेस के साथ मिलकर और भी असरदार हो जाता है। ओवरथिंकिंग एक मानसिक आदत है और आदतें दोहराव से बनती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें नए दोहराव से बदला भी जा सकता है। शुरुआत में आप दिन के कुछ मिनट चुनकर खुद को रिमाइंडर दें कि आप क्या कर रहे हैं और उसे पूरी तरह महसूस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप चाय पी रहे हैं, तो सिर्फ चाय के स्वाद, उसकी महक और उसके गर्माहट पर ध्यान दें। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके दिमाग को सिखाता है कि वो एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करे। इसके साथ ही अपनी रोजमर्रा की छोटी आदतों में बदलाव लाना भी जरूरी है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत रखते हैं, तो ये दिमाग को तुरंत सूचना और तुलना के जाल में फंसा देता है। इसके बजाय सुबह के पहले 10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों या किसी शांत गतिविधि पर दें। इसी तरह दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लेकर माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करें, जैसे 3 बार गहरी सांस लेना और छोड़ना, या अपने पैरों के नीचे जमीन का एहसास करना। समय के साथ ये छोटे अभ्यास आपके सोचने के पैटर्न को बदलने लगते हैं। आपका दिमाग अनजाने में अतीत और भविष्य की दौड़ छोड़कर वर्तमान क्षण को पकड़ना सीख जाता है, और जब आप इस अब में पूरी तरह जीना शुरू करते हैं, तो ओवरथिंकिंग का चक्र अपने आप कमजोर होने लगता है,
क्योंकि वो सिर्फ तभी मजबूत रहता है जब आप किसी और समय या जगह में खोए हों। अब हम बात करेंगे 30 डे स्टॉप ओवरथिंकिंग चैलेंज के बारे में। अगर आप सच में ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसे सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, इसे प्रैक्टिस में उतारना भी ज़रूरी है। इसी के लिए है ये 30 डे स्टॉप ओवरथिंकिंग चैलेंज। अगले 1 महीने तक आपको रोज़ कुछ छोटे-छोटे कदम उठाने हैं, जो धीरे-धीरे आपके दिमाग को नए तरीके से सोचने की आदत सिखाएंगे। पहले दिन से ही शुरुआत करते हुए सुबह उठते ही 5 मिनट गहरी सांसों पर ध्यान दें और अपने मन में आज के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव इरादा तय करें। दिन भर में जब भी कोई अनावश्यक विचार दिमाग में आए, तो उसे पकड़कर कागज पर लिख लें और बाद में उस पर सोचने का समय तय कर दें। दूसरे हफ्ते से आप अपनी दिनचर्या में माइंड डाइट लागू करेंगे। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया, टीवी या न्यूज़ में बिताया समय आधा कर दें और उसकी जगह किसी किताब, वॉक या क्रिएटिव एक्टिविटी को दें। तीसरे हफ्ते में आपको नो रिएक्शन रूल अपनाना होगा। इसका मतलब है कि किसी भी चिड़चिड़ाने वाली या ट्रिगर करने वाली घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि 3 गहरी सांस लेकर सोचना है कि क्या ये सच में ध्यान देने लायक है। अंतिम हफ्ते में फोकस होगा कंप्लीट प्रेजेंस पर। जो भी काम करें उसमें पूरी तरह डूब जाएं, चाहे वो खाना खाना हो, किसी से बात करना या कोई प्रोजेक्ट करना। महीने के अंत में जब आप अपने नोट्स और अनुभव देखेंगे, तो आपको साफ नजर आएगा कि कैसे आपके विचारों का पैटर्न बदल चुका है। ये चैलेंज न केवल ओवरथिंकिंग कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति, बेहतर फोकस और आत्मविश्वास भी देगा। याद रखें, बदलाव एक ही दिन में नहीं आता, लेकिन जब आप लगातार 30 दिन तक खुद पर काम करते हैं, तो आपका दिमाग नए सिरे से सोचना सीख जाता है और यही असली आज़ादी है। दोस्तों, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके दिमाग की उलझनों को सुलझाने में थोड़ी भी मदद की है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ओवरथिंकिंग के इस जाल से बाहर निकल सके। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि इन तरीकों में से आप सबसे पहले कौन सा अपनाने वाले हैं, और 30 डे स्टॉप ओवरथिंकिंग चैलेंज के बाद आपके क्या बदलाव आते हैं, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही माइंडसेट बदलने वाले और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले वीडियो देखने हैं, तो बुक बीम को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगला कदम आप कभी मिस ना करें। याद रखें, आपके विचार आपका भविष्य बनाते हैं, और जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपकी जिंदगी पर भी आपका नियंत्रण होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए, लेकिन सही तरीके से।